स्वीकार कर लो। अब तुम्हें ध्यान दीजिए, वही पदार्थ, वही परिस्थिति, वही कार्य प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। काहे को खोपड़ी लड़ाते हो? कितना आनंद है। वही पदार्थ, जय राधा। जो गीता जी में वर्णन कर रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है, उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसिक हो जाएगा। बात पकड़ो। अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा एव मातरम खला। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना हमारी। उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो आएंगे ही नहीं, वो भी भगवत प्रेरित आते हैं। भगवत प्रेरित ने देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना बस, सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारा वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो।